उत्तर प्रदेश में योगी की पुलिस कह रही है कि अपराधियों घर में छुप जाओ, बाहर न निकलो। बाहर अगर निकलते हो तो इस चौराहे से उस चौराहे तक जाते जाते ठोक दिए जाओगे। अब पुलिस के इस प्रकोप से बचने के लिए अपराधियों के पास सिर्फ दो ही रास्ता है। पहला तो उत्तर प्रदेश छोड़कर किसी माद में छुप जाए और दूसरा वो उत्तर प्रदेश के किसी सियासतदार के मौसी का लड़का निकल जाए। अब इस सियासतदार के मौसी का लड़का कौन है, आज इसी पर से हम पर्दा उठाएंगे। नमस्कार, मैं पंकज कुमार सिंह और आप देख रहे हैं खबरों के खिलाड़ी का शो क्राइम न्यूज। क्राइम न्यूज में हम बात करेंगे सियासतदारों के उस मौसे के लड़के को जिसके ऊपर पुलिस का डंडा तो नहीं चला है, लेकिन जज साहब ने अपना डंडा चला दिया है। और जज साहब ने अपना डंडा न केवल उस अपराधी पर चलाया है, उस सियासतदारों के मौसी के लड़के पर चलाया है, बल्कि जज साहब का डंडा चलने जा रहा है उत्तर प्रदेश पुलिस पर भी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले के नौतनवा विधानसभा से 4 बार के विधायक अमरमणि त्रिपाठी की। वो अमरमणि त्रिपाठी जिसको 2003 में मधुमती शुक्ला के हत्याकांड का दोषी पाया गया और 2007 में उसको आजीवन कारावास की सजा दे दी जाती है। आजीवन कारावास का सजा वो अमरमणि त्रिपाठी गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में रहकर गुजारता है, यानी कि जेल में नहीं रहता है। सियासतदारों के मौसी के लड़का होने का उसको फायदा मिलता है। इसलिए अमरमणि त्रिपाठी और उसकी पत्नी दोनों मेडिकल कॉलेज में घर जैसी सुविधाओं में सजा को गुजारते हैं। और उसके बाद उत्तर प्रदेश में योगी फरमान जारी करते हैं कि जेल में अमरमणि त्रिपाठी का चाल चरण आचरण सब अच्छा था, इसलिए इनके आजीवन कारावास के सजा को रद्द किया जाए, बाहर निकाला जाए। और योगी के आदेश के पालन भी होता है। अमरमणि त्रिपाठी अगस्त 2023 में जेल से रिहा हो जाते हैं। लेकिन मैं जो मामला उठाने जा रहा हूं वो मामला 2003 मधुमती शुक्ला के हत्याकांड के पहले का है। 6 दिसंबर 2001 को बस्ती जिले के व्यापारी धर्मराज मदेसिया के बेटे राहुल मदेसिया का अपहरण हो जाता है। राजनाथ मुख्यमंत्री रहते हैं और उनके मंत्रिमंडल में रहते हैं अमरमणि त्रिपाठी। राजनाथ सिंह प्रशासन को ताकीद करते हैं कि हर हाल में राहुल मदेसिया को बरामद किया जाए। राहुल मदेसिया को पुलिस पूरी मुस्तैदी के साथ खोजने में जुट जाती है और बरामद भी करती है। बरामद कहाँ से करती है? बरामद करती है राजनाथ सिंह के मंत्री अमरमणि त्रिपाठी के लखनऊ के आवास से। मामला 22 साल पुराना है, लेकिन आज तक इस मामले में अमरमणि त्रिपाठी कोर्ट के सामने पेश ही नहीं हुए, या यूं कह ले कि पुलिस ने आज तक उनको कोर्ट के सामने पेश ही नहीं किया। इस घटना के बाद मधुमती शुक्ला हत्याकांड में वो गिरफ्तार भी होते हैं और 20 साल की सजा भी लगभग पाकर बाहर निकल जाते हैं। लेकिन 22 साल पुराने मामले में अभी भी जज साहब खोज रहे हैं। अब पुलिस को बोल रहे हैं लाइए, पकड़ कर लाइए। अब पुलिस अपनी कमजोरी को जाहिर कर रही है। पुलिस बार बार कह रही है कि हम अभी खोज नहीं पाए। तारीख देते हैं जज साहब 1 नवंबर को हाजिर करिए, 1 नवंबर को पुलिस नहीं हाजिर कर पाती है। जज साहब तारीख देते हैं 16 नवंबर को लाइए, 16 नवंबर को नहीं हाजिर कर पाती है। उसके पहले 82 के तहत कुर्की का नोटिस दिया जाता है। अब जज साहब कह रहे हैं कि अगर 2 दिसंबर को अमरमणि त्रिपाठी नहीं आते हैं तो 83 के तहत उनकी कुर्की कर ली जाए। अब कुर्की कर ली जाए पुलिस की, और इसके साथ ही 2 दिसंबर को जज साहब बुलाए हैं बस्ती के कोतवाल को। कहे हैं कि आपने कोर्ट के आदेश का अवमानना किया है। अब पुलिस की बेचारगी कहें, लाचारगी कहें कि वहीं तक अमरमणि त्रिपाठी को पेश ही नहीं कर पाई। अब इसको हम बेचारगी लाचारगी नहीं कहेंगे, इसको हम कहेंगे पुलिस अमरमणि त्रिपाठी को सियासतदारों के मौसेरे भाई होने का फायदा दे रही है। वो सियासतदार
जो सपा में भी रहा, बसपा में भी रहा, कांग्रेस में भी रहा, भाजपा में भी रहा, सब पार्टियों में रहा, सब पार्टियों के मौसी का लड़का है। मुकदमा चल रहा है राहुल मधेसिया अपहरण कांड में एमपी एमएलए कोर्ट में, और उत्तर प्रदेश पुलिस को तो देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस कुर्की की नोटिस चिपका रही है, उस पर लिख रही है कि अमरमणि त्रिपाठी के खिलाफ सीजीएम कोर्ट बस्ती में मुकदमा चल रहा है। पुलिस को ये भी नहीं पता कि सीजीएम कोर्ट क्या होता है और एमपी एमएलए कोर्ट क्या होता है। जज साहब तो बुला दिए हैं अपराधियों के मौतेरे भाई को हाजिर करने के लिए, और साथ ही अपराधियों के चाचा पुलिस को भी, उत्तर प्रदेश पुलिस के कोतवाल को भी बुलाए हैं और उनसे पूछ रहे हैं कि आप जवाब दीजिए, क्यों न आपके खिलाफ भी कार्रवाई हो, क्योंकि आपने भी तो वही किया है। एक अपराधी ने अपराध किया है, आपने अपराधी को बचाने का काम किया है, तो अपराधी को कानून में कहा गया है कि अपराधी को बचाने वाला भी अपराधी होता है। तो क्या सियासतदारों के मौसी के लड़के को बचाने के चक्कर में उत्तर प्रदेश पुलिस भी सियासतदारों की रिश्तेदार हो गई? अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि बस्ती पुलिस कैसे निपटेगी जज साहब के डंडे से, क्योंकि प्रशासन अपने फंडे से अपराधियों को फंसाती भी है और अपराधियों को जेल की हवा खिलाती भी है। लेकिन इस देश में अगर किसी से उम्मीद की किरण अगर बची है तो वो जज साहब से बची है। जज साहब लोग अब देश की व्यवस्था को चला रहे हैं, चाहे वो प्रशासनिक व्यवस्था हो, चाहे आपराधिक भ्रष्टाचार हो, और चाहे किसी तरह का सामाजिक मुद्दा हो। हर मुद्दे में आज के डेट में पूरे भारतवर्ष की यही स्थिति है कि जज साहब को कूदना पड़ रहा है। और क्या जज साहब सियासतदारों के मौसी के लड़के, अब सियासतदारों की मौसी के लड़के की थोड़ा सा हम परिभाषित कर देते हैं। अमरमणि त्रिपाठी के बारे में बता देते हैं। अमरमणि त्रिपाठी महाराजगंज के नौतनवा विधानसभा से 96 में विधायक बनते हैं कांग्रेस पार्टी से, और 97 में कांग्रेस छोड़कर चले जाते हैं, लोकतांत्रिक कांग्रेस बनाते हैं और कल्याण सिंह सरकार में मंत्री होते हैं। उसके बाद राजनाथ सिंह के सरकार में मंत्री होते हैं और उसके बाद 2002 में वो बसपा में शामिल हो जाते हैं और बसपा से भी विधायक बनते हैं और मायावती की सरकार बनाते हैं, उसमें भी मंत्री होते हैं। और 2003 में बसपा का भी सरकार गिरा देते हैं, चले जाते हैं समाजवादी पार्टी में और समाजवादी पार्टी में भी मंत्री हो जाते हैं। तो ये इनका चरित्र है कि कांग्रेस, भाजपा, बसपा, सपा सब सरकार में मंत्री रहे और उसके पहले कम्युनिस्ट पार्टी से अपने राजनीति की शुरू किए थे। और इनके राजनैतिक गुरु हैं गोरखपुर के बाहुबली नेता हरशंकर तिवारी। हरशंकर तिवारी से जो सीखा अपराध का पाठ, सियासत का पाठ, उसको 6 साल 7 साल के अपने करियर में, उतना ही करियर जेल के बाहर रहा है उनका। उसके बाद तो जो भी सियासत किए हैं जेल के अंदर से भी किए हैं और जेल में रहकर भी अमरमणि त्रिपाठी विधायक बने हैं और आज उनके राजनीतिक विरासत को संभाल रहे हैं अमरमणि त्रिपाठी के बेटे अमनमणि त्रिपाठी। अब आखिर क्यों सियासतदार इनको बचा रहे हैं, वो क्यों सियासतदारों के मौसेरे भाई हैं? बात दरअसल ये है कि महाराजगंज का नौतनवा विधानसभा ब्राह्मण बाहुल्य विधानसभा है और पूरे पूर्वांचल में ब्राह्मणों का वोट सपा को मिला तो सपा की सरकार बनी, बसपा को मिला तो बसपा की सरकार मिली, भाजपा को मिला तो भाजपा की सरकार बनी। तो सारे राजनीतिक दलों को अपनी सियासत बचाने के लिए अमरमणि त्रिपाठी के स्वजातीय वोटों की ज़रूरत है और इसी वोटों की पूर्ति के लिए सारे सियासतदार अमरमणि त्रिपाठी को अपने मौसेरे भाई बना लिए हैं और अमरमणि त्रिपाठी को भतीजे बना लिए हैं। इसमें उनका साथ दे रही है उत्तर प्रदेश पुलिस। अब जबकि जज साहब ने 2 दिसंबर का तारीख दे दिया है, अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि क्या उत्तर प्रदेश पुलिस सियासतदारों के मौसेरे भाई को कोर्ट में पेश कर पाती है या कुर्की करती है। क्या सियासतदारों के मौसेरे भाई का पूरा क्राइम हिस्ट्री
खुल जाएगा जज साहब के सामने, या सियासतदार एक बार फिर अपने मौसेरे भाई को बचाने में कामयाब होंगे। इन सब पर खबरों की खिलाड़ी की टीम की नज़र हमेशा बनी रहेगी और इस मामले की एक एक रिपोर्ट से हम आपको अप टू डेट कराते रहें। इसी ढंग के क्राइम की खबरों के लिए, राजनीति के खबरों के लिए, सामाजिक मुद्दों की खबरों के लिए और हर तरह के फैक्ट चेक के लिए आप देखते रहिए खबरों की खिलाड़ी। और हाँ, हमारे चैनल को फेसबुक पर फॉलो जरूर करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब जरूर करें। आपके समर्थन से हमारा आत्मविश्वास और मनोबल दोनों ही बढ़ता है। आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।